Welcome back to Harvester School of English. I hope you are doing great and fine by the grace of Allah. As you know that I am discussing subordinate clause के types with you. तो मैंने इसमें से जो तीनों टाइप्स मैंने डिस्कस किए और मैंने कल बोला था एडवर्बियल क्लॉज जो है इट्स बिट लेंथी, तो इस पे एक दो लेक्चर और आएंगे आई फील सो। और इसके जो सब टाइप्स है जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, जिसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बड़े अच्छे से और बड़े थारोली विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो विद मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे लिखा है काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज के कुछ टाइप्स है, मैंने कल ही बोला था, जिसमें मैंने आपको दिखाया था लिंकिंग वर्ड्स एंड ऑल दैट। तो वो इसकी बेसिकली टाइप्स की बात हो रही थी। मैंने सोचा इनको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, अच्छे से इनको देखेंगे है क्या। इसकी 8 काइंड्स है, इसके 8 काइंड्स ऑफ एडवर्बियल क्लॉज हमारे पास बनते हैं टोटल। तो इनमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, तो इनको हम देखेंगे वन बाय वन। पहला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो पता ही चलता है कि कैसा क्लॉज है एडवर्ब क्लॉज जो टाइम को डिनोट करेगा। ये लिखा है इट इज टू इंडिकेट टाइम। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हेन, व्हेनेवर, बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, नाउ, व्हाइल, बहुत सारे हैं। तो ये बेसिकली कंजक्शन जिनके साथ हम इसको हम मेन क्लॉज के साथ जोड़ते हैं इन कंजक्शन से, जैसे व्हेन है, व्हेनेवर है, बिफोर, आफ्टर। तो इनको आप याद रखो, जहां भी आपको मिलेंगे तो आप इन ग्लांस यू कैन फाइंड कि ये वाला जो क्लॉज है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। जैसे मैं लिखा आई फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन आई सा हिम। तो यहाँ पे दिखा रहा है व्हेन आई सा हिम जो है इट इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। जब मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने उसको देखा, तो जब उसको देखा तो यहाँ किसकी बात हो रही है? टाइम की बात हो रही है। किससे मैंने नोटिस किया? व्हेन से। तो व्हेन आई सा हिम क्या बन गई फिर? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो ये एडवर्बियल क्लॉज है, लेकिन अगर टू बी वेरी स्पेसिफिक बात करेंगे तो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम हो गया। से आई लॉस्ट हैप्पीनेस इन लाइफ आफ्टर ही हैड डाइड। तो यहाँ पे आफ्टर है, तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। तब से मेरी जिंदगी में कुछ मजा नहीं रहा जब से वो गुजर चुके थे। तो ठीक है, आफ्टर यहाँ पे है इट मीन्स दैट, यहाँ टाइम की बात हो रही है। तो आफ्टर ही हैड डाइड तो हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। वन मोर, डोंट टॉक व्हाइल आई एम टीचिंग। तो यहाँ पे व्हाइल है पढ़ाते समय बातें ना किया करो। तो ये किसकी बात हो रही है? पढ़ाने के समय। तो ये समय की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। तो व्हाइल आई एम टीचिंग क्या बन गई फिर? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो वही हुआ, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट टाइम। टाइम तो इंट्रोड्यूस किया जाता है विद दीज कंजक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखे, इनको ध्यान में रख लीजिए। और यू अंडरस्टैंड दिस वन। सेकंड इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जो टाइम को डिनोट प्लेस को डिनोट करेगा। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट प्लेस। ये ऐसे एडवर्ब क्लॉज है, उसका ये टाइप है जो किसको डिनोट कर रहा है? जो प्लेस को डिनोट कर रहा है। ये इसको किस इंट्रोड्यूस करते हैं? वेयर और वेयर एवर। इसमें दो ही आते हैं, यहाँ तो वेयर आएगा WHERE, ना WRE वाला जो है दैट इज वर्ब वेयर एवर। ठीक, जैसे वेयर एवर यू गो आई विल कंटिन्यू टू लव यू। वेयर एवर आप जहां जाओगे, तो जहां जाओगे तो इंडिकेट्स अ प्लेस। तो वेयर एवर इंडिकेट्स अ प्लेस बेसिकली। ठीक, तो ये वाला वेयर एवर यू गो बन गया हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। आई विल कंटिन्यू टू लव यू ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये पूरा जो बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर? और यहाँ पे कौन सा फंक्शन कर रहा है? एडवर्बियल क्लॉज की फंक्शन कर रहा है, लेकिन प्लेस। आई विजिटेड द स्कूल वेयर शी बिल्ट स्कूल फॉर ऑर्फन्स। ठीक, आई विजिटेड द स्कूल वेयर शी बिल्ट ए स्कूल फॉर ऑर्फन्स बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर शी बिल्ट, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्लेस की बात हो रही है। तो वेयर शी बिल्ट ए स्कूल फॉर ऑर्फन्स जो है, तो ये है एक प्लेस की बात हो रही है। तो हम कहेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। ठीक है, और किस कैटेगरी में आता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज की कैटेगरी में यह आता है। तो टाइप की मेन टाइप की बात करेंगे तो एडवर्बियल क्लॉज की बात हो रही है। टू बी वेरी प्रिसाइज, टू बी वेरी स्पेसिफिक अगर बात करेंगे तो ये बन गई फिर एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। ठीक है, तो इसको इंट्रोड्यूस किसे करते? या तो वेयर से करते या तो वेयर एवर से करते। इसमें दो ही है। इसमें मैंने पांचे लिखे, व्हेन, व्हेनेवर, बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, नाउ और व्हाइल भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये थे दो टाइप्स करके इनको डिस्कस करेंगे। टोटल 8 टाइप्स है, तो सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपर्ली। आज की इस वीडियो इतना ही रखते हैं। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। जैसे आप बाकी वीडियोस करते हैं, तो बस आपसे इतना ही हम रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको अंडरस्टैंड भी हो रहा है, you are enjoying it very well really, so hit the subscribe button, do like, share, follow me page as well as my YouTube channel. Thank you for watching the video.